दोस्तों, ईरान ने कल ताबड़तोड़ 200 मिसाइलों से इजराइल पर अटैक कर दिया और इस हमले के बाद पूरी दुनिया में एक बार फिर से ये बहस छिड़ गई कि क्या विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। क्या विश्व युद्ध की आहट जो है वो मिडिल ईस्ट से पूरी दुनिया में चलेगी। दरअसल कल अचानक जो है वो ईरान ने एक के बाद एक 200 के करीब मिसाइल हमले किए और ईरान का दावा है कि लगभग 90% जो मिसाइल अटैक हुए हैं वो इजराइल के टारगेट को हिट कर दिया है, यानी उन्होंने जो टारगेट रखा था उसको हिट कर दिया है। अब इस हमले के बाद दोस्तों एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या पूरी दुनिया भर में तृतीय विश्व युद्ध होगा, द्वितीय विश्व युद्ध होगा। लेकिन सवाल ये है कि इस हमले में आखिर क्या ईरान ने अपनी मर्जी से ये हमला किया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आ गया है, सबसे बड़ी जानकारी ये सामने निकल के आई है कि इस हमले के पीछे जो है वो ईरान के पीछे रूस का हाथ है। जी हाँ, एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें इस खुलासे में कहा गया है कि इस हमले को अप्रूवल दिया है रशिया ने। अब दो धड़ा दुनिया भर में बट रहा है। अगर विश्व युद्ध होता है तो रशिया, मुस्लिम कंट्री यानी मिडिल ईस्ट और चाइना एक तरफ होगा, अमेरिका, पश्चिमी देश और इजराइल एक तरफ होगा। यही कारण है कि रशिया पर इसलिए शक गहरा रहा है क्योंकि रूस के प्रधानमंत्री वो ईरान एक दिन पहले आए थे, उस वक्त जब इजराइल ने लेबनान में अटैक करके हिजबुल्लाह के चीफ यानी कमांडर हसन नसरुल्लाह को मौत के घाट उतार दिया था। उसके ठीक एक दिन बाद ईरान पहुँचे रूस के प्रधानमंत्री ने क्या बातचीत की कि उसी के जस्ट एक दिन बाद इजराइल पर यह भीषण अटैक होता है। आपको बता दें, इस हमले के पीछे अब खबर निकल के आई है कि रूस का सीधा समर्थन है और रूस ने ईरान को यह भरोसा दिलाया है कि इस युद्ध में अगर अमेरिका कूदता है, यानी अमेरिका अगर इजराइल के पक्ष में सीधे तौर पर कूदता है तो रूस भी ईरान का समर्थन करेगा। इस शर्त पर ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है। रूस ने यह भी कहा है कि अगर अमेरिका नहीं कूदता है तो तुम्हें ईरान इजराइल से अकेले निपटना होगा। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका इजराइल के समर्थन में सीधे तौर पर अटैक ईरान पर नहीं करेगा तो हम इजराइल से निपटने के लिए हमारी सेनाएं पूरी तरीके से तैयार है। चलिए हम आपको खबर दिखा देते हैं, ज़रा इस खबर को आप ध्यान से देखिए। इस खबर को आप देखिए। मिडिल ईस्ट की जंग में कूदा रूस, पुतिन ने अपने प्रधानमंत्री को भेजा ईरान, नसरुल्लाह की मौत की निंदा। और इसके बाद देखिए, रूस के ग्रीन सिग्नल से हुआ इजराइल पर ईरान का हमला, पुतिन ने नेतन्याहू का फ़ोन तक नहीं उठाया है। समझ लीजिए, पुतिन ने नेतन्याहू ने कई बार पुतिन को फ़ोन किया लेकिन पुतिन ने नेतन्याहू का फ़ोन नहीं उठाया है। इससे एक बात क्लियर है कि या तो आप अमेरिका के साथ रहिए या तो हमारे साथ आइए। इजराइल को एक सीधा मैसेज जो है वो पुतिन ने दे दिया है। ईरान ने ऑपरेशन प्रॉमिस 2 के जरिए इजराइल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। मंगलवार को ईरान के अटैक के कुछ घंटे पहले ही अमेरिकी अधिकारियों ने बड़े हमले की आशंका जताई, लिहाजा इजराइल के पास तैयारियों के लिए ज़्यादा वक्त नहीं था। बताया जा रहा है कि ईरान के हमलों को रोकने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे तौर पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करने की कोशिश की थी। ईरानी सुरक्षा सूत्रों ने दावा किया है कि नेतन्याहू चाहते थे कि पुतिन ने ईरान को हमला करने से रोके। ये नेतन्याहू चाहते थे, लेकिन पुतिन यहाँ पर फ़ोन नहीं उठाए। पुतिन ने नेतन्याहू का फ़ोन तक नहीं उठाया। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों की चेतावनी के बाद नेतन्याहू ने ईरान के हमले को रुकवाने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बात करने की कोशिश की। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति को कॉल लगाया लेकिन पुतिन ने नेतन्याहू से बातचीत करने से इनकार कर दिया है। सीधे तौर पर आप समझ लीजिए कि यहाँ पर ईरान पर ये बड़ा खुलासा हुआ है और इस रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि रूस जो है वो ईरान को सीधे तौर पर समर्थन कर रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको पता होगा कि ईरान में 2 बड़े अटैक हुए। एक देखा जाए तो ईरान के खुद राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे जाने की खबर निकल के आई कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद निधन हो गया, वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका का हाथ था उसके पीछे। हालांकि इसमें सीधे तौर पर तो नहीं था, लेकिन ईरान यही वजह है कि कोई रिटेलिएशन नहीं किया। लेकिन दूसरा सबसे बड़ी घटना थी इस्माइल हानिये की हत्या। सीधे तौर पर इजराइल ने इस बात का जो है वो उन्होंने बीड़ा भी उठाया, इस बात का उन्होंने ठेका लिया कि हमने ही इस्माइल हानियों को मारा है। और इस्माइल हानिये दोस्तों हमास का सबसे मुख्य सरगना था। जैसे अभी हाल ही में हिजबुल्लाह का टॉप सरगना को नसरुल्लाह को मौत के घाट उतार दिया, ठीक उसी तरीके से ईरान में जब नए नबेले राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण था उसी दिन जो है वो इस्माइल हानिये जो है वो पहुँचे थे।
इसके बाद उन पर अटैक हुआ और उनको मौत के घाट सुला दिया गया। ईरान में हुए इस हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर कोई हमला नहीं किया था, आप समझिए उस वक्त, क्योंकि अमेरिका जो है वो सीधे तौर पर इजराइल के समर्थन में था। अमेरिका से संपर्क साधने की ईरान ने कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका ने हाथ दबा दिया था, कहा था कि अगर ईरान अटैक करेगा तो हम उस पर अटैक करेंगे। और फिर रसिया से भी उन्होंने सपोर्ट मांगा था ईरान ने, लेकिन उस वक्त कोई सपोर्ट ईरान को कहीं से नहीं मिला। इसके बाद इजराइल पर कोई हमला नहीं हुआ था। लेकिन इस बार जब इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर अटैक करके हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मौत के घाट उतारा, तो ईरान पूरी तरीके से जो है वो तिलमिलाया और ईरान जो है वो रिटेलिएशन के लिए तैयार हो गया। इसके पीछे जो बैकअप था, इसके पीछे जो हाथ था, वो रूस का बताया जा रहा है। अब देखिए इस खबर को देखिए। मिडिल ईस्ट की जंग में कूदा रूस, पुतिन ने अपने प्रधानमंत्री को भेजा, ईरान नसरुल्लाह की मौत की निंदा की। दोस्तों 2 दिन पहले जो ये कल रूस में हमला हुआ है, कल ये जो इजराइल में हमला हुआ है ईरान के द्वारा, इससे ठीक 2 दिन पहले ईरान में जो है वो खुद रूस के प्रधानमंत्री पहुंचे थे और उन्होंने मुलाकात की थी ईरान के प्रधानमंत्री से, ईरान के राष्ट्रपति से। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की थी रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुतिन। ईरानी यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की। यह दौरान ऐसे समय में हुआ जब मिडिल ईस्ट में बेहद चरम पे तनाव था और इसी के मुलाकात के 24 घंटे के बाद होता है इजराइल पर बड़ा अटैक। और एक के बाद इजराइल की, चाहे फिर वो हम कह सकते हैं कि मोसाद का हेडक्वार्टर हो, इजराइल की मिलिट्री बेस हो, इजराइल का एयर बेस हो, इजराइल के जो फाइटर जेट्स जहाँ पे रखे गए हैं वहाँ पे हो, तमाम ठिकानों को ताबड़तोड़ निशाना बनाया गया और यहाँ पर एक बड़ी क्षति जो है वो इजराइल को दी गई, जिसके बाद इजराइल ने भी इस हमले के खिलाफ ये कसम खाई है कि मैंने नस्त नाबूद कर देंगे और मौत के घाट सुलाएंगे। लेकिन ईरान ने भी कह दिया है कि अगर कोई रिटेलिएशन होता है तो हम 2 गुना जो अटैक हुआ है इससे 4 गुना तेज़ी के साथ इजराइल को जवाब देंगे। तो ओवरऑल दोस्तों जो मिडिल ईस्ट में ये जंग छिड़ी हुई है, आपको क्या लग रहा है कि क्या इसके पीछे वाकई में रूस का हाथ है, या क्या इसके पीछे जो है वो रूस क्या चाहता है? रूस क्या ये चाहता है कि मिडिल ईस्ट में जंग बनी रहे, या फिर रसिया आखिर क्यों ईरान का समर्थन कर रहा हो? और क्या आपको ये आहट समझ में आ रही है कि रूस, चाइना और मिडिल ईस्ट के खाड़ी देश जो हैं वो एक तरफ होंगे, अमेरिका, पश्चिमी देश चाहे ब्रिटेन, फ्रांस और वो तमाम देश और के साथ इजराइल ये एक तरफ होंगे? आपको ये क्या वाकई में तृतीय विश्व युद्ध की आहट तो नहीं लग रही? अपने सुझाव देना न भूलें। फिलहाल ईरान को रूस का समर्थन ये आप कैसे देखते हैं? अपने सुझाव इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।